हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ A2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग को, और रीजनिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय ब्लड रिलेशन को, यानी रक्त संबंध, खून का संबंध, यानी ऐसा संबंध जिसमें दो पर्सन के बीच खून का रिश्ता हो। ठीक है ना। तो इस टॉपिक में, इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं खून के संबंध को। इसमें वैसे रिलेशन के बारे में हमको अध्ययन नहीं करना है जो खून का रिश्ता के अंतर्गत वह नहीं आता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह ले तो खून का रिश्ता तो भैया की साली और हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है, तो वह रिश्ता मुंह बोला रिश्ता कहलाएगा। ठीक है बच्चों। तो ऐसा रिश्ता जिसमें खून का संबंध हो, संबंध किसका हो तो खून के संबंध को जो दर्शा रहा हो, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। उसके पहले इसमें आसानी से समझने के लिए कुछ तथ्य को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। उस तथ्य को आपको नोट कर लेना। जैसे कहने का मतलब है कि इस ब्लड रिलेशन चैप्टर में अलग अलग प्रकार के तथ्य को हम अलग अलग प्रकार की भाषाओं को अलग अलग प्रकार से हम इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो है, हम जिस बेसिक बात को आप सिखाना चाह रहे हैं, आपके पास पहुंचाना चाह रहे हैं, उस बातों पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में महिला और पुरुष के बीच हम किसी से सूचित करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है बच्चों, पुरुष को जो है हमेशा आपको प्लस लेना। ठीक है। पुरुष के लिए हमेशा आपको प्लस लेना, जबकि महिला के लिए हमेशा माइनस लेना है। यह बात आप नोट कर लीजिए। महिला के लिए जब भी लेंगे तो प्लस में लेना, माइनस में, और पुरुष के लिए जब भी लेंगे तो माइनस से दिखाना है। यानी पुरुष को प्लस से दिखाना है और महिला को माइनस से दिखाना, स्त्री को। ठीक है ना। तो आप बात करते हैं हम कुछ संबंध, और बहुत ऐसे संबंध हैं जिसको आप आसानी से जानते हैं। ठीक है ना। तो हम वैसे संबंध को छोड़कर कुछ ऐसे संबंध की बात करेंगे जो आप शायद उससे अनजान हैं। जैसे कजन किसको कहते हैं? कजन कहने का मतलब है कि कजन कौन है, देवरानी कौन है, जेठानी कौन है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको हम बारी बारी से समझाते रहेंगे। फिलहाल संबंध के लिए हम चिन्ह लिखते हैं। चिन्ह, जैसे कहने का मतलब है कि संबंध आप तीन तरीका से दिखा ले सकते हैं। तीन तरीका से पहले दिखा सकते हैं, एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है ना, बराबर संबंध, और उसके बाद एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे। ठीक है ना। जब यहाँ आएगा तो दो पीढ़ी नीचे, और यहाँ जाएगा तो दो पीढ़ी ऊपर। ठीक है ना। यह इस चीज़ को आप समझिए। कहने का मतलब है बच्चों, एक पीढ़ी ऊपर में कौन कौन आएंगे हमसे। एक पीढ़ी अगर ऊपर की चर्चा कर लो तो एक पीढ़ी ऊपर में माँ, पिताजी, ससुर जी, सासू माँ, ये सब एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। जबकि अगर उससे एक पीढ़ी ऊपर की बात करें तो नाना जी, ठीक है ना, दादाजी, ये सब एक पीढ़ी ऊपर है, मतलब दो पीढ़ी ऊपर। ठीक है ना। और एक अगर नीचे की बात करें, एक पीढ़ी नीचे की, तो पुत्र, पुत्री, ये सब दैट मीन्स एक पीढ़ी भतीजा, भतीजी, एक पीढ़ी नीचे आएगा। जबकि दो पीढ़ी नीचे का मतलब पोता, पोती, नाती, नतनी, ये सब दो पीढ़ी नीचे आता है। ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। अब समझिए बच्चों, ये हो गया, मतलब इस प्रकार का संबंध होता है, दो पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर। अब आपको समझना है कि कुछ ऐसे संबंध हैं जिसको हम यहाँ दिखा रहे हैं।
जैसे कहने का मतलब है बच्चों कि यदि मान लीजिए हमको भाई बहन के संबंध को दर्शाना हो, किसी भी प्रकार का भाई बहन हो, ठीक है ना, आप इस चीज़ को नोट कीजिए। उसके बाद बताएंगे इसमें कि इसमें कितना प्रकार के टॉपिक पूछता है, कितना प्रकार के सवाल पूछते हैं, ठीक है ना, इस बात की चर्चा हम करते रहेंगे। आइए बच्चों, हम सबसे पहले दिखाते हैं भाई बहन को। भाई बहन यानी यह जो भाई बहन है यह किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, ठीक ना, यह भाई बहन आपको किसी भी प्रकार का हो भाई बहन, उसको आपको हमेशा तीर के चिन्ह से सूचित करना है, यानी ठीक सामने वाला तीर के चिन्ह। अगर भाई हो तो प्लस, बहन हो तो माइनस का इंडिकेट करना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना किसी भी भाई बहन के लिए, इसको आप बारी बारी से नोट करते जाइए। उसके बाद हम दिखाते हैं माता पिता को। माता पिता एक पीढ़ी ऊपर है, इसके लिए आपको इस प्रकार का एरो देना, तीर ऊपर की तरफ, और अगर पिता है तो प्लस, माता है तो माइनस से सूचित करना, ठीक है ना। उसके बाद हो गया तीसरा में आप सूचित कर सकते हैं पुत्र पुत्री का, पुत्र या पुत्री का। पुत्र पुत्री के लिए बच्चों एक तीर नीचे की तरफ लाना है, अगर प्लस है तो भाई होगा, माइनस है तो बहन होगी, ठीक है। उसके बाद आप पुत्र पुत्री, दादा दादी, दादा दादी, दादा दादी के लिए देखिए तीर ऊपर, अगर प्लस है तो पिता, पिता का जो पिता होगा वह दादा होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यह दादी होगी, लेकिन यहाँ पिता के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर नाना या नानी की बात करें तो नाना नानी एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, लेकिन माँ पर से ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यानी यह प्लस नाना को दिखाएगा और यह माइनस नानी को दिखाएगा, ठीक है ना। बारी बारी से नोट करते जाइए। यह आपका चौथा और यह आपका पांचवा होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट से दोनों अलग अलग, इस पॉइंट से, ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद एक देख लीजिए पति पत्नी का। पति छठा नंबर, पति पत्नी। पति पत्नी के लिए बाबू इस प्रकार का सिंबल देते हैं प्लस का, जिस साइड प्लस हो वह पति होगा और जिस साइड माइनस हो वह पत्नी होगी। तो आप इतना करके चल सकते हैं, यानी कम से कम 6 सिंबल को आपको ध्यान में रखना है। पहला सिंबल भाई बहन, किसी भी भाई बहन के लिए हो, ठीक है ना, किसी भी भाई बहन के लिए। तो किसी भी भाई बहन के लिए आपको प्लस और माइनस लेना है, एरो सामने की तरफ जाना चाहिए। माता पिता के लिए एक एरो ऊपर जाएगा, अगर प्लस है तो पिता, माइनस है तो माता। पुत्र पुत्री के लिए एक एरो नीचे आएगा, प्लस है तो पुत्र, माइनस है तो पुत्री, ठीक है ना। दादा दादी के लिए 2 स्टेप ऊपर जाएगा, क्योंकि यह 2 पीढ़ी को दिखा रहा है, और प्लस से ऊपर जाएगा क्योंकि पप्पा का पप्पा या पप्पा की माँ, ठीक है ना, हमको दादा या दादी लगेगी। नाना नानी के लिए एक स्टेप ऊपर, मम्मी से ऊपर एक स्टेप, मम्मी से यानी मम्मी का पिता नाना और मम्मी की पत्नी मतलब मम्मी की मम्मी नानी। तो इस रिलेशन को समझना और पति पत्नी के लिए इस ऐसा सिंबल का प्रयोग करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों इसमें कितना टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको कम से कम 2 टाइप तो हर हाल में ध्यान रखना, 2 टाइप क्वेश्चन इसमें होते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइप्स की, कि इसमें कितना क्वेश्चन का, कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, यानी कितने टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन टाइप की, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन टाइप लिखिए, क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन के प्रकार, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे भी, ठीक है ना। ध्यान से लिखिए क्वेश्चन टाइप।
क्वेश्चन टाइप। तो बाबू ब्लड रिलेशन में खून के संबंध में आपको दो प्रकार का प्रश्न पूछेगा। एक पूछेगा प्रत्यक्ष संबंध, और एक रहेगा अप्रत्यक्ष संबंध। नहीं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या इसी में रहेगा, या अप्रत्यक्ष संबंध। और इसमें रहेगा दूसरा, यानी जिसको कहते हैं सांकेतिक संबंध। सांकेतिक संबंध, यह दो टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और एक सांकेतिक संबंध। बाबू ध्यान से समझिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध, यानी इसमें हमको कैसा सवाल देगा, जब हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से सवाल रहेगा, ठीक है ना, और सांकेतिक में कैसा देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट टाइप यानी टू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक प्रत्यक्ष संबंध और एक अप्रत्यक्ष संबंध, और दूसरा टाइप रहेगा सांकेतिक संबंध। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को करवाएंगे और दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे। पहला समझिए बच्चों कि प्रत्यक्ष संबंध या अप्रत्यक्ष संबंध। तो ब्लड रिलेशन खून के संबंध में वैसा संबंध जिसमें प्रत्यक्ष रूप से किसी से संबंधित हो, ठीक है ना, उस संबंध को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष संबंध, ठीक है ना। और अप्रत्यक्ष संबंध में किसी के साथ हम इशारा करके बात करेंगे कि वह मेरे चाचा का बेटा है, तो बताइए कि हम उससे किस प्रकार से संबंधित रहेंगे। तो इस प्रकार के संबंध को अप्रत्यक्ष संबंध रहेंगे, और प्रत्यक्ष संबंध में एकदम क्लियर कर देगा कि यह उसका बेटा है, यह उसका भाई है, यह उसका बहन है, प्रत्यक्ष रूप से क्लियर करेगा। जबकि सांकेतिक संबंध में आपको किसी संकेत से सूचित कर देगा, और उस संकेत को अध्ययन करके आपको पता करना है उसमें यह किसका संबंध है। तो बारी बारी से हम प्रत्यक्ष संबंध और अप्रत्यक्ष संबंध के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष संबंध। क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, प्रत्यक्ष संबंध। आइए बाबू देखते हैं प्रत्यक्ष संबंध। प्रत्यक्ष संबंध कहने का मतलब है कि इस संबंध में आपको इस प्रकार का जो प्रश्न पूछेगा, इसमें दो व्यक्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध को दे देगा, और वह प्रत्यक्ष संबंध किस प्रकार का संबंध होगा, तो ब्लड रिलेशन का संबंध होगा। आइए बच्चों हम एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि एफ ए का भाई हो, लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख देते हैं, यदि एफ ए का भाई है, ठीक है ना, भाई है, सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है, एम एफ की बहन है, एम एफ की बहन है, एम एफ की बहन है, और जी सी का भाई है, और जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन है, ठीक है ना। ऑप्शन है सी एम, ऑप्शन नंबर 1 में सी एम ए एफ, यानी आपको यह 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है ना। तो आप बच्चों ध्यान से समझिए और क्वेश्चन पढ़ने का पहले तरीका समझिए कि इस ब्लड रिलेशन में किस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि हमको रिलेशन आराम से समझ में आए। तो भाई ध्यान दीजिए,
ऐसे पढ़िए, जहाँ से यह कोमा लगा हुआ है ना, उस कोमा के बाद से पढ़ना शुरू करिए और जहाँ उस प्रश्न का यानी उस सेंटेंस का अंत हो रहा वहाँ से फिर रिवर्स आइए। जैसे ए का भाई है कौन, एफ, ऐसे रिवर्स आइए, तब आपको मज़ा आएगा और क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। और इधर हम आपको डायग्राम बनाते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाइए स्टेप बाय स्टेप और उसका डायग्राम निकालते जाइए, क्योंकि हम डायग्राम बता चुके। ए का भाई है एफ, ध्यान से समझिए, ए है और ए का भाई है एफ, तो भाई है तो ठीक सामने जाएंगे, भाई है एफ तो भाई है तो प्लस, पहला सेंटेंस का इतना मीनिंग आ गया। उसके बाद है ए की बेटी है सी, ए की बेटी तो यानी बेटी है तो नीचे, क्योंकि हम बता चुके हैं पुत्र पुत्री के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। बेटी है सी तो बेटी है तो माइनस लिखिए, सी हो गया। उसके बाद पढ़िए एफ की बहन है एम, एफ की बहन है एम, तो एफ यहाँ इसकी एगो बहन है एम, बहन है तो माइनस, भाई बहन सामने जाता है माइनस हो गया, बहन है तो माइनस। अब यहाँ सी का भाई जी है, यहाँ पढ़िए सी का भाई है कौन, जी, रिवर्स आइए, यानी सी का एगो भाई है, सी का एगो भाई है कौन, जी, भाई है, ठीक है। तो पूछता है जी का चच्चा कौन, जी का चाचा कौन। अब ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान से समझना है कि जी का चाचा कौन है, तो जिस का रिलेशन जहाँ से यानी चाचा ढूंढना है, किसका चाचा ढूंढना है, तो भाई जी का चच्चा ढूंढना। तो आपको पता होना चाहिए कि जी के लिए जो है पहला नंबर, तो जी का ऊपर जाएगा चाचा एक स्टेप ऊपर, तो जी से हम रिवर्स जाते हैं, जी ये देखिए बहन हो गई, जी की बहन, अब बहन का ऊपर जाएंगे तो पिताजी, यह पिताजी, ठीक है ना। और इधर आएंगे तो पिताजा का भाई कौन लगेगा, चाचा, चाचा कौन होंगे, एफ, आंसर क्या होगा एफ। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं तो उम्मीद करते हैं ज़्यादा बेहतर समझिएगा। आइए इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल भी हम क्वेश्चन लिख देंगे, लेकिन अगले एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। इसलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों, ताकि क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एफ होना चाहिए था, जी का चच्चा, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से आपको हम पढ़ने का तरीका बताते हैं और जो डायग्राम बताते हैं उसी डायग्राम के अनुसार ढालते हैं इसको। तो यहाँ पढ़िए क्यू की माँ है पी, क्यू की माँ है कौन, पी, इस प्रकार से पढ़िए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी क्यू की माँ है पी, यानी एगो क्यू है, इसकी माँ है पी, माँ है तो माइनस, ठीक है ना, एक स्टेप ऊपर जाएगा, माँ है पी। उसके बाद तथा आर का पिता है एन, आर का पिता है एन। बाबू अभी जो यह संबंध ये दिखा रहा है प्रत्यक्ष संबंध, और इसके पहले संबंध में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको हम कुछ पल के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही इसका रिलेशन मिलेगा हम इसको पुट कर देंगे। अब यहाँ पढ़िए एन की इकलौती बहन है क्यू, एन की इकलौती बहन है क्यू, यानी क्यू जो है ना एन की बहन है, एक क्यों बहन है, यानी यह बहन है, एन की इकलौती बहन है। बात समझ में आई। अब यह संबंध हम आ गया था, इसलिए यह संबंध रिप्रेजेंट किए थे। अब फिर से इसको, आर का पिता है एन, आर का जो एन है ना वह पिता है किसका, आर का, आर का पिता है एन, एन की इकलौती बहन है क्यू, और क्यू का मम्मी है पी। इस प्रकार से हम संबंध को दर्शा रहे हैं। जबकि क्यू की पुत्री है टी, टी जो है वह क्यू की पुत्री है, यानी क्यू की एगो बेटी है कौन, टी, बेटी है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, तो बताएं कि टी आर से किस प्रकार संबंधित है, टी आर से किस प्रकार संबंधित है। बाबू जिसमें से लगल रहे, ध्यान से इस से को समझिए, जिसमें से लगा रहे से संबंध वहाँ से जोड़ना,
ठीक है, संबंध वहाँ से जोड़ेंगे और जिसके बारे में पूछ रहा है वहाँ आके ख़त्म करेंगे, यानी आर से जोड़ेंगे और टी पर आके रुक जाएंगे। ठीक है ना, तो अपने संबंध सही निकल जाएगा, अन्यथा संबंध गलत हो सकता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जिसमें से लगल रहे उसी से आपको संबंध जोड़ना है। तो यानी आपको आर से संबंध जोड़ते हुए टी के पास आना है। तो यहाँ से जोड़िए, ध्यान से समझिए, आर से जोड़ना है और टी तक हमको आना है, क्योंकि संबंध पूछा है आर और टी में। जिसमें से लगल है उसी से जोड़ना शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए, ये हो गया आर का पिताजी, पिताजी की बहन बुआ और बुआ की बेटी। ठीक है, इस प्रकार से जोड़िए। आर का पिता, एन पिता की बहन कौन है, पिता की बहन कौन लगेगी, बुआ, और बुआ की बेटी कौन लगेगी, फूफेरी बहन। यानी यह संबंध किस प्रकार का होगा, फूफेरी बहन का। यानी आर जो है वह टी से किस प्रकार संबंधित है, तो फूफेरी बहन से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल को आप इस प्रकार के डायग्राम बनाकर इसका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन करते हैं प्रत्यक्ष संबंध से, देख लीजिए प्रत्यक्ष संबंध से और सवाल। ठीक है ना, और इसमें आपको हम डायग्राम नहीं बनाएंगे और ना ही क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है ना, देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है, सिर्फ इसका हम डायग्राम बना के इसका आंसर सॉल्व कर देंगे। डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा। कहता एक महिला के सामने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है। ठीक है ना, एगो महिला है, सामने के पुरुष यानी बाबू एगो महिला है, वह इस पुरुष के तरफ इशारा करती है और महिला कहती है, यह महिला कह रही है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न में चाहे तस्वीर हो या कोई प्रत्यक्ष रूप से उसको इशारा करके बता रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न में जो बोलने वाला होगा ना, जहाँ रिलेशन यानी जहाँ उसका कथन ख़त्म होगा वहीं उसको बैठा देंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ महिला बोल रही है, कहती है कि इसके पिता की एकमात्र पुत्र वधू हूँ, यानी मैं जो हूँ इसके पिता का, यानी इसका एगो पिता होगा, इसके पिता का पुत्र वधू समझते हैं, यानी उसके पुत्र का पत्नी, इसके एकमात्र, ध्यान से देखिए लिखा हुआ एकमात्र पुत्र वधू। इसका मतलब है कि यह महिला जहाँ पर ख़त्म कर रही है ना, इसके बेटा की पत्नी होगी यह महिला। ठीक है ना, यह महिला जो कि इस महिला का कहना है कि यह जो पुरुष दिख रहा है ना, इस पुरुष का जो पिता है ना, उसका हम इकलौती बहू हैं। ठीक है ना, इकलौती बहू है। जो महिला दिख रहा है उस यानी जो इस महिला कहती है कि ये जो पुरुष है, इस पुरुष का जो पिता होगा उसका हम इक्केगो बहू हैं, इकलौती बहू हैं। इसका मतलब पुरुष में किस प्रकार संबंधित है, तो पति और पत्नी का संबंध है। किस प्रकार से संबंधित है, पति और पत्नी से। पूछता है किस प्रकार से संबंधित है, तो पति और पत्नी। आंसर क्या आएगा इसका, पति और पत्नी से। इसका 3 सवाल था, तीनों सवाल हम कर दिए हैं, बाकी आप बनाते रहिए, आपको बनता रहेगा। ठीक है ना, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अप्रत्यक्ष संबंध, चिन्ह संबंध, यानी सांकेतिक संबंध इसको कह सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं सांकेतिक सवाल में किस प्रकार के सवाल रहते हैं। सांकेतिक संबंध, आइए बच्चों देखते हैं सांकेतिक संबंध, यानी सांकेतिक संबंध में किस प्रकार का प्रश्न रहेगा। तो बाबू सांकेतिक संबंध में इस प्रकार के प्रश्न में किसी निश्चित चिन्ह से संबंध को दर्शा दिया जाता है, यानी किसी निश्चित चिन्ह से। देखिए जैसे कह दिया है कि a+b का अर्थ होता है b a का पति है, कह दिया है, संकेत दे दिया है। a-b का अर्थ है a b का पुत्र है, a गुना b का अर्थ होता है a b की पुत्री है, जबकि a/b का अर्थ होता है b ए की दादी है। आपको इस प्रकार से समझना है बाबू, ध्यान से समझिए। एक का पति है बी, अगर प्लस में रहेगा ना, प्लस में रहेगा तो उसका अर्थ होगा ए का पति कौन, बी। अगर माइनस में रहेगा तब वहाँ समझना है बी का पुत्र ए। ठीक है, और
गुना में रहेगा तब समझना है बी की पुत्री ए, और भाग में रहेगा तब समझना है ए की दादी बी। इस प्रकार से समझना। तो m गुना आर भागा टी जोड़ जेड में m का जेड से किस प्रकार संबंध है, इसको बड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा बाबू। एक दो सवाल में आप इजीली समझ जाइए। ध्यान से समझिए कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, आपको कैसे समझा रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहला नंबर तो प्लस ढूंढना है। देखिए यहाँ आया प्लस, तो प्लस का मतलब है कि बी ए का पति है, बी पति है, यानी जो इस साइड में है ना, प्लस के इस साइड में उसका पति बी होगा, उसका पति इस साइड वाला है। इस बात को ध्यान दीजिए, यानी इसका जो है पति है बी, तो यह पति होगा, ठीक है, और यह पत्नी। इस बात को समझिए, यानी एक का पति है बी, तो जहाँ प्लस होगा तो बाबू यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ तो यहाँ प्लस है, तो ई वाला पत्नी होगा, ई वाला क्या होगा, पत्नी, और ई वाला क्या होगा, पति। तो इसको कह सकते टी का पति जेड होगा, टी का पति जेड होगा। बात समझ रहे? तो अगर इस प्रकार से कीजिए तो हम इस दोनों के बीच ऐसे संबंध को दर्शा सकते हैं। यह संबंध पति पत्नी का है, यह क्या है, तो यह होगा पति और यह पत्नी, ठीक है। इस प्रकार से समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। माइनस, क्योंकि माइनस तो इसमें है ना, माइनस पर जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं। भाग पर समझिए, भाग ए भाग बी का अर्थ है बी, यानी ऐसे पढ़िए इसको, ए की दादी है बी, यानी ए की दादी इस तरह से बी, ए की दादी है बी, ए की दादी है बी, तो यानी उधर से इधर आ रहा है, इसका दादी है, देख रहे हैं, यानी ई दादी है, दादी, इसका दादी है, ठीक है। बात समझ रहे? अब आइए गुना पर जोर देते हैं। तो गुना का बी का पुत्री है ए, यानी इसका पुत्री है ए। बात समझ रहे? इधर जा रहा है, इसका पुत्री है ए, यानी इसका पुत्री होगा, पुत्री, इसका पुत्री। देखिए इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, इसका पुत्री होगा। तो अब पूछता है कि m का z से, तो m का z से, z में देखिए से लगा हुआ है, से किस में है, z में, तो z से जाइए कहाँ पर, तो m तक आइए, z से जाना है m तक। ये पति पत्नी, और ये पत्नी जो है यह दादी है, ये पत्नी दादी है, तो यह पोता होगी या पोती, तो पोता पोती की पुत्री, परपोता या परपोती, तो यह होगा परपोती। आंसर क्या आने वाला है, परपोती की, क्योंकि यह माइनस लगा हुआ है, तो आंसर क्या मतलब पुत्री है तो परपोती होगी, ठीक है ना। यानी दादा की, यानी इसके दादी की, ठीक है ना, दादी की बेटी, ठीक है ना, क्या लगेगी, परपोती। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से संबंधित, इसमें किस प्रकार का प्रश्न रहेगा। बोल दिए थे, बेफालतू बोल रहे आप। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए ए पिता है बी का, यानी इसका पिता है, ठीक है ना, ए पिता है बी का। ए भाई है बी का, यानी इसका यह क्या है, भाई है, ठीक है। और ए माँ है बी की, इसकी माँ है बी की, यानी आपको इससे स्पष्ट करना पड़ेगा कि यहाँ रिलेशन जो दिखा रहा है किसका दिखा रहा है, पिता है बी का, यानी इस साइड वाला इस साइड का, यानी ये इसका पिता है, यानी ये जो है इसका, देख रहे हैं, इस साइड वाला का इस साइड वाला से रिलेशन दिखा रहा है, यानी इसका पिता है, इसका भाई है और इसका माँ है। अगर प्लस रहे तो पिता, माइनस रहे तो भाई, अगर गुना का चिन्ह रहे तो माँ। किस साइड वाला का, तो राइट साइड वाला का इस साइड। तो यहाँ सवाल कहता है कि तो पी का चाचा क्यू का किस विकल्प में, यानी पी का क्यू का चाचा होना चाहिए। क्यू का चाचा कौन है इसमें, जो पी है, यानी आपको इस बात को ढूंढना है, इस बात को कि क्यू का पी चाचा कौन है इस विकल्प में। तो इस विकल्प को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्लस है प्लस,
इस प्लस का यहाँ जो रिलेशन होगा ये पिता का रिलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। गुना है तो गुना में ये माँ का रिलेशन होगा, यह माँ का। ध्यान दीजिए बच्चों, इसका माँ और माँ का पिता, इसका माँ और माँ का पिता नाना जी हो गए, तो इसमें पी और क्यू में नाना नानी का संबंध है, नाना का संबंध है, ये संबंध नहीं होगा। दूसरा है यह देखिए, इसका पिता है, प्लस मतलब पिता, यहाँ लिखा हुआ प्लस का मतलब पिता, और माइनस का जो मतलब है भाई है, इसका मतलब है कि भाई है। ध्यान से देखिए बच्चों, भाई का पिता क्या कहलाएगा, तो भाई का पिता भाई कहलाएगा। इसमें जो ऑप्शन आएगा ना वह माँ का पिता नाना का आएगा, और इसमें जो आएगा वह भाई का पिता पिता का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, क्यू और पी में। जबकि इसमें देखिए तो ये इसका क्या होगा, तो यह इसका पिता होगा, ठीक है ना, और माइनस का अर्थ होता है भाई, यह इसका क्या होगा, भाई होगा। तो यानी इसका पिता और पिता का भाई कौन होगा, चाचा, तो क्यू का चाचा कौन आएगा, पी। तो ऑप्शन नंबर ये जो आएगा यह चाचा को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, चाचा को। तो हमसे पूछा था चाचा, तो मेनली ये ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही है, जबकि ये दोनों ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है ना। तो इसमें जितना भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा हम बारी बारी से करवा देंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ ब्लड रिलेशन समझ में आई हो तो एक लाइक, अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।